नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। सरकार ने लागू किया नया नियम, जिनके नाम पर जमाबंदी, अब वही बेच सकेगा जमीन। मेरी जमीन किसी और ने बेच दी, किसी ने अपने भाई के हिस्से की जमीन बेच दी, तो किसी ने बहन के, किसी ने चाचा की जमीन ही बेच दी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब जमीन केवल वही आदमी बेच सकेगा जिसके नाम पर जमाबंदी है। रजिस्ट्री का अधिकार केवल उसी को होगा। पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए जरूरी होगा कि उसका बंटवारा कानून के अनुसार हो जाए और जमाबंदी खुद के नाम से कायम हो जाए। यानी कि पुश्तैनी जमीन बेचने के लिए बंटवारे का कागजात पहले तैयार करना होगा। इसके लिए बिहार सरकार ने सभी निबंधन और अवर निबंधन कार्यालयों को चिट्ठी भेज दी है। इसका असर भी शुरू हो गया है। बिहार में कैदियों के श्रम का होगा ऑनलाइन भुगतान, सीधे परिजनों के खाते में भेजे जाएंगे पैसे। राज्य के सभी जेलों में बंद कैदियों को उनके द्वारा किए जाने वाले श्रम के बदले जो राशि दी जाती है, उसका भुगतान सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। दरअसल हाल ही में बिहार विधान परिषद की कमेटी ने राज्य के सभी जिलों का दौरा किया था। निरीक्षण के दौरान बिहार विधान परिषद की कमेटी ने पाया कि कैदियों के परिवार को उनके द्वारा किए गए श्रम का वाजिब भुगतान नहीं मिल पाता है। प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र यादव ने सदस्यों से कहा कि सरकार इस पर ध्यान देगी और भविष्य में कैदियों द्वारा किए जाने वाले श्रम के बदले मिलने वाली पारिश्रमिक का ऑनलाइन भुगतान का फैसला लेगी। के पाठक पर अचका विपक्ष, बिहार विधानसभा में भारी हंगामे के बाद वॉकआउट। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को लेकर विपक्ष ने गुरुवार को विधानसभा में भारी हंगामा किया। आरजेडी समेत महागठबंधन के विधायकों ने नीतीश सरकार से के पाठक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। विपक्ष ने एसीएस के कथित गाली वाले वीडियो को सदन में चलाने की मांग की, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि विधान परिषद में पहले यह मामला उठ चुका है और सरकार की ओर से सभापति को इस मामले पर फैसला लेने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द आ सकती है पीएम किसान की 16वीं किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 16वीं किश्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार पीएम किसान के लाभार्थियों को इसी महीने के अंत तक 16वीं किश्त जारी करेगी। इसके लिए ऑफिशियली डेट का ऐलान हो गया है। पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक पीएम किसान की 16वीं किश्त 28 फरवरी को जारी कर दी जाएगी। बता दें कि पीएम किसान के लाभार्थियों को 6,000 रुपए का सालाना नगद लाभ दिया जाता है, जो 2,000 रुपए की 3 किश्तों में दिए जाते हैं। देश भर में 550 अमृत भारत स्टेशनों की 26 फरवरी को सौगात देंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को 550 अमृत भारत स्टेशनों की सौगात देंगे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपए की लागत से रूफटॉप प्लाजा और सिटी सेंटर विकसित करके रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार के लिए अमृत भारत स्टेशनों की आधारशिला रखेंगे। अधिकारियों ने कहा कि पीएम मोदी एक समारोह के दौरान विभिन्न राज्यों में तकरीबन 1500 रोड ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज की आधारशिला भी रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली Z+ सुरक्षा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उन्हें गृह मंत्रालय की ओर से Z+ सुरक्षा दी गई है। बता दें कि खड़गे को सीआरपीएफ की ये 7+ श्रेणी की सुरक्षा केंद्रीय खुफिया एजेंसियों की थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर मुहैया कराई गई है। सीआरपीएफ के कुल 58 कमांडो 24 घंटे कांग्रेस अध्यक्ष को सुरक्षा देंगे। उन्हें पूरे देश में Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी जाएगी। बिहार में धान की खरीद में हुई गड़बड़ी पर नीतीश सरकार ने दिए जांच के आदेश। नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने कहा है कि सहरसा जिले से वहां की धान खरीद की जो रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उसकी जांच कर 15 दिनों के अंदर पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी। जांच वहां के प्रमंडलीय आयुक्त से कराई जाएगी। विधानसभा में गुरुवार को नीरज कुमार सिंह व अन्य के ध्यान आकर्षण और विधान परिषद में विभागवार बजट पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री ने ये बातें कही हैं। नीरज कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि सहरसा जिले से धान खरीद की जो रिपोर्ट सरकार के पास आई है, वह फर्जी है। सच्चाई यह है कि बहुत कम धान की खरीदी हुई है। भागलपुर के गोराडीह में ही बनेगा एयरपोर्ट, डीएम ने एडीएम को सौंपी जिम्मेदारी। भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग काफी पुरानी है, वहीं अब यहां एयरपोर्ट को लेकर अब फिर एक बार उम्मीद जगी है। जिला जनसंपर्क कार्यालय भागलपुर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार भागलपुर में एयरपोर्ट के लिए अपर समाहर्ता को डीएम ने जमीन चिन्हित करने का निर्देश दिया है। भागलपुर के गोराडीह में यह एयरपोर्ट बन सकता है। अपर समाहर्ता ने बताया कि गोराडीह में 475 एकड़ जमीन उपलब्ध है। जिलाधिकारी की ओर से आगे की कार्रवाई को लेकर निर्देश दिए गए हैं। सदन में हंगामे के बाद आरजेडी की मांग, बोले नीतीश की बात नहीं मानते एसीएस। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक बिहार में सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति का केंद्र बन गए हैं। एसीएस के बहाने विपक्ष नीतीश कुमार और भाजपा नेताओं पर हमलावर है। गुरुवार को बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में के पाठक को लेकर काफी हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्य सदन के वेल में आ गए और पाठक पर कार्रवाई की मांग करने लगे। पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक वीडियो दिखाया जिसमें कथित तौर पर शिक्षकों से गाली गलौज का आरोप लगाया गया।
मुजफ्फरपुर में मैट्रिक परीक्षा के अंतिम दिन बीमार पड़े 25 बच्चे। मुजफ्फरपुर जिले में मैट्रिक परीक्षा केंद्र से परीक्षा देकर लौट रही 2 दर्जन से अधिक छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय लोगों की मदद से आनन फानन में इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। अस्पताल के इमरजेंसी विभाग में प्राथमिक उपचार शुरू कर दिया गया। छात्राओं ने बताया कि परीक्षा खत्म होने के बाद कॉलेज कैंपस के लगे नल से पानी पिया था। आरके हाई स्कूल छपरा से मीनापुर से परीक्षार्थी चंदवारा स्थित महिला शिल्पकला भवन में परीक्षा देने आई थी। परीक्षा के दौरान छात्रा पानी पीने कॉलेज में लगे स्वचालित नल के पास गई। पानी पीने के बाद छात्रा बेहोश होने लगी।